जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। लगातार सुंदरबनी के अंदर जिला राजौरी की बात करें तो सुंदरबनी के अंदर लगातार जो चोरी की वारदातें थी, एक के बाद एक चोरी की जो वारदात सामने आ रही थी और लगातार पुलिस प्रशासन जो था वो सवालिया निशानों के घेरे में था। सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी के ग्रामीण क्षेत्र पराड़ पंचायत में एक ही रात में 3 दुकानें टूटी। दूसरे दिन सुंदरबनी शहर के अंदर कैनरा बैंक टूटा। एक समता शामिल यानी कि लाखों रुपए की लकड़ी जो थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। एक ट्रैक्टर को जला दिया गया। लकड़ी को काटने वाला, लकड़ी को चीरने वाला आरा, जितनी भी मशीनरी थी, लाखों रुपए की मशीनरी जलाकर राख कर दी गई। और पुलिस प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर जिसको अवगत करवाने के लिए हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं, सुंदरबनी पुलिस ने आखिरकार साबित कर दिखाया कि चोर पुलिस से बड़े नहीं हैं और 24 घंटे के अंदर ही सुंदरबनी पुलिस द्वारा चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। कल रात्रि को जिस प्रकार हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से तमाम दर्शकों को जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने का प्रयास किया था कि बैंक की दीवार तोड़ी गई, एक फ्लोर साब मिल को आग के हवाले कर दिया गया, लाखों रुपए की लकड़ी, एक ट्रैक्टर और अन्य जो कीमती सामान था जलकर राख हो गया था। और ठीक 10 या 20 मीटर की दूरी पर 2 पेट्रोल पंप, जिस वक्त इस लकड़ी के शामिल को आग लगाई गई, अगर ये आग पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले लेती तो मुझे लगता है कि सुंदरबनी में बहुत ही भारी जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन किस्मत ये अच्छी रही कि सिर्फ और सिर्फ जो आग थी उसने शामिल को ही अपनी चपेट में लिया और लाखों रुपए की लकड़ी जलाकर राख कर दी। वहीं जब हमने नौशहरा पुलिस के जो एडिशनल एसपी नौशहरा अमित वर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि चोर जो है वह पुलिस से बड़े नहीं है और 24 घंटे के अंदर वह पूरा प्रयास करेंगे कि इस मामले की जो गुत्थी है उसको सुलझा दिया जाए। और उसी की तर्ज पर सुंदरबनी पुलिस ने एडिशनल एसपी नौशहरा अमित वर्मा की अध्यक्षता में जो अभियान चला कर रखा हुआ था, उस अभियान के तहत बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी और दोनों जो एक्यूज थे वह पुलिस की कस्टडी में आखिरकार आ गए और वह इस समय सुंदरबनी के पुलिस स्टेशन लॉकअप में हवालात के अंदर लगा दिए गए हैं। किस प्रकार से पुलिस को कितनी मुशक्कत करनी होगी, कितनी मुशक्कत की होगी, कितनी भारी मेहनत की होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर जिन लोगों ने बैंक को लूटने का प्रयास किया, बैंक की दीवार को तोड़ा, जिन लोगों ने शामिल को आग के हवाले किया, आखिरकार वह पुलिस कस्टडी में कैसे पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जो पुलिस की छापेमारी थी वह लगातार जारी थी और आखिरकार सुंदरबनी पुलिस जो सवालिया निशानों के घेरे में थी उन्होंने अपने दामन को साफ पाक साबित कर दिया और दोनों अक्यूज्ड को सुंदरबनी की पुलिस स्टेशन की लॉकअप में लगा दिया गया। जो दोनों की जो पहचान, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा सार्वजनिक किया गया, उसकी जो पहचान की गई, जिसके अनुसार पुष्पिंदर कुमार सन ऑफ रतनलाल आरो गैग, तहसील सुंदरबनी, 29 साल के ये बताए जा रहे हैं और पेशे से ये पीएचई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं। और उसके बाद जो दूसरा एक्यूज था उसका जो नाम, उसकी जो पहचान अंकित सूदन सन ऑफ मदन लाल आरो ठंडापानी, तहसील सुंदरबनी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, अप्रॉक्सीमेटली 25 से लेकर 28 वर्ष इसकी आयु बताई जा रही है। और ये दोनों एक्यूज जिन्होंने बैंक को लूटने का प्रयास किया, जिन्होंने बैंक की दीवार को तोड़ा, जिन्होंने शामिल को आग के हवाले किया, आखिरकार पुलिस की कस्टडी में इस समय सुंदरबनी के पुलिस स्टेशन में लॉकअप में लगा दी गई। इस समय हम सुंदरबनी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सुंदरबनी पुलिस स्टेशन सुंदरबनी ISO 9001 2008 सर्टिफाइड, यानी कि एक मॉडल पुलिस स्टेशन के जो सुंदरबनी पुलिस थी उन्होंने मॉडल पुलिस थाना की तर्ज पर जो अपनी काबिलियत को मॉडल बनाकर जो जनता के सामने पेश किया। और आखिरकार जो सुंदरबनी के अंदर जो लगातार चोरी के जो मामले थे, जो लगातार सुंदरबनी की पुलिस पर सवालिया निशान, पुलिस की साख पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, उस साख को साबित करने के लिए, पाक साबित करने के लिए आखिरकार पुलिस प्रशासन को कामयाबी हाथ लगी। और 24 घंटे के अंदर जिन्होंने बैंक को लूटने का प्रयास किया, जिन्होंने लाखों रुपए की लकड़ी को आग के हवाले किया था, आखिरकार वो दोनों एक्यूज इस समय लॉकअप के अंदर हैं। और जब हमने नौशहरा पुलिस के एडिशनल एसपी अमित वर्मा से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमने आपको कहा था कि चोर पुलिस से बड़े नहीं है और कानून से कोई भी बड़ा नहीं है, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले से पर्दा उठ जाएगा। और उसी के तर्ज पर सुंदरबनी पुलिस ने आखिरकार थाना प्रभारी SD सिंह की अध्यक्षता में जो अभियान चलाया हुआ था, उस अभियान में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली और दोनों एक्यूज्ड इस समय सलाखों के पीछे हैं। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि आखिर ये दोनों जो एक्यूज थे इनके पीछे और कौन है। मामला जाँच का विषय है, देखते हैं पुलिस किस प्रकार जाँच करती है और कौन कौन एक्यूज जो इनके साथ जो मिले हुए थे, कौन कौन इस सरगना के साथ जुड़े हुए थे, इस नेक्सस के पीछे कौन था, कौन निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन सुंदरबनी पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और दोनों जो एक्यूज थे जिन्होंने बैंक को लूटने का प्रयास किया, जिन्होंने आगजनी की, वह दोनों इस समय सलाखों के पीछे हैं। इस समय की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुंदरबनी पुलिस को आखिरकार कामयाबी हाथ लगी। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।